अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीराबाद में 2 रोज कबल छुरियों के वार से जख्मी होने वाला शख्स दम तोड़ गया। अब्दुल हफीज की कपड़े की दुकान थी। सब्जी फरोश ने मामूली तनाज़े पर साथियों के हमरा हमला किया। वज़ीर-ए-आज़म तरक्कियाती अहदाफ के हुसूल के लिए बहावलपुर में स्कीमों पर काम शुरू हो गया। 38 मिलियन से 2400 से ज्यादा तरक्कियाती स्कीमों में से 396 स्कीमें मुकम्मल। हैदराबाद में यूनियन काउंसिल 9 के मकीन सेवरेज के पानी की निकासी न होने से परेशान। गली मोहल्लों में गंदा पानी तालाबों की शक्ल इख्तियार कर गया। अहले इलाका बीमारियों का शिकार। कोट छुट्टा में यूसी सेक्रेटरीज एक तनख्वाह में मुख्तलिफ ड्यूटियां सर अंजाम देने लगे। सूबाई सदर ऑल पंजाब सेक्रेटरीज एसोसिएशन कहते हैं इस्तेहसाल बंद किया जाए। टैक्सिला में निजी वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम गरीब और नादार लोगों के लिए प्रोग्राम। मुस्तहिक बच्चों के अलावा गरीबों में चेक तकसीम। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। और 2011 से ज़ेरे तामीर सड़क की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। महकमा जंगलात काम में रुकावटें डाल रहा है। फजल रहमान और दीगर का मदीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। आपको बताएं, ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन खुशाब के ज़ेर एहतमाम फेस्को डिवीजन जोहराबाद से तब्दील होने वाले और नए तैनात होने वाले अफसरान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। आरिफ नदीम पाशा की रिपोर्ट। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन जिला खुशाब के ज़ेर एहतमाम फेस्को डिवीजन जोहराबाद से तब्दील होने वाले और नए तैनात होने वाले अफसरान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी रीजनल जनरल सेक्रेटरी वापडा वर्कर्स यूनियन चौधरी सरफराज हुंदल थे। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए तब्दील होने वाले एक्सीन वापडा मुनव्वर अहमद खान ने कहा है, जोहराबाद में वापडा यूनियन और महकमे के दीगर स्टाफ के साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा यादगार और मेरे लिए बहुत कीमती एहसासा है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता और आज इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ। जबकि इस मौके पर नए तैनात होने वाले एक्सीएन गुलाम मुस्तफा डार ने वापडा यूनियन और महकमे के स्टाफ के साथ भरपूर तावन की यकीन दहानी भी करवाई। तकरीब में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की तरफ से मेहमान खुसूसी चौधरी सरफराज हुंदल की दस्तारबंदी भी की गई। हमने एक अच्छी अचीवमेंट की टुवर्ड्स रिकवरी, टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ फीडर्स, और ये सारी टीम यहाँ के एसटीओज, यहाँ का लाइन स्टाफ, मीटर रीडर्स, इनकी बहुत अच्छी कोऑपरेशन रही। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ने हमेशा कामयाब और खुशखुश रखे। मैं इस पीरियड को जितना एंजॉय किया, जितना कुछ किया, ये सब मेरे स्टाफ की कोऑपरेशन, मेरे कुछ एसडीओज, कुछ ऑफिसर, दूसरे उनके साथियों का एक नतीजा है। ये यूनियन और मेंबरान का खलूस है और जैसे अफसरान हमारे साथ मोहब्बत करते हैं वैसे ही लेबर भी अफसरान के साथ मोहब्बत करती है। जबकि तकरीब के अख्ताम पर जोनल चेयरमैन मोहम्मद खान नियाजी, डिविजनल चेयरमैन वापडा यूनियन सैयद अब्दुल हमीद शाह, जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद हसनैन खोखर और मलिक मोहम्मद रियाज खोखर ने मेहमान खुसूसी के अलावा नए तैनात होने वाले और तब्दील होने वाले एक्सीएन समेत दीगर अफराद में यादगारी शील्ड और इनामात भी तकसीम किए। कैमरा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोई न्यूज़ खुश। खाने पीने में बेएतदाली की वजह से गैस्ट्रो तेजी से फैलने लगा। मुल्तान में 24 घंटे के दौरान गैस्ट्रो के 185 मरीजों को मुख्तलिफ अस्पतालों में लाया गया। 102 मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर भेजा गया और 83 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटों के दौरान मुल्तान की मुख्तलिफ अस्पतालों में 185 मरीजों को लाया गया, जिसमें निश्तर, चिल्ड्रन, सिविल, फातिमा जिना और शहबाज शरीफ जनरल हॉस्पिटल शामिल है। 102 मरीजों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देकर भेज दिया गया और 83 मरीजों की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से अस्पतालों में दाखिल कर लिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक खाने पीने में एतदाल से काम लेकर गैस्ट्रो से बचा जा सकता है। महकमा आपाशी तौंसा शरीफ की नाअहली सरकारी एहलकार घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगे। चश्मा राइट बैंक केनाल पर पानी चोरी के लिए जगह जगह गैर कानूनी पंप्स लगे हुए हैं, लेकिन महकमा मंथली लेकर खामोश। मजीद बताएंगे मुनीर बलोच। तौंसा शरीफ महकमा इरिगेशन की नाअहली
एहलकार घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। चश्मा राइट बैंक कैनाल पर जगह जगह पानी चोरी के गैर कानूनी पंप्स लगे हुए हैं, लेकिन महकमा मंथली लेकर खामोश है। डिस्ट्रिक्ट 43 जगह जगह टूट फूट का शिकार है और लोगों ने जगह जगह गैर कानूनी पाइप लगाए हुए हैं और लोग पटड़ी को काट कर पानी चोरी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट की पटड़ी काटने की वजह से पटड़ी जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिनकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। डिस्ट्रिक्ट 43 के किसानों ने एहतजाज करते हुए हुकाम बाला से एक्सियन एरीगेशन के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन हफीज संजरानी के साथ मुनीर बलोच, कोनूर न्यूज़, तौसा शरीफ। सांगढ़ का रुख करते हैं, जहां पर पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी के सिलसिले में सदारत के लिए 30 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में निजी गार्डन में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, जिसमें मोहम्मद आफाक कुरैशी ने जिला सांगढ़ की सदारत के लिए अपने पैनल का ऐलान कर दिया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा चौधरी इफ्तिखार आराई, गुलाम रसूल शाह, बहादुर अली आराई, मोहम्मद अली लुगारी और नादिर शाहजाद समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मकामी रहनुमाओं ने कहा कि आफाक कुरैशी ही पीपल्स पार्टी सांगढ़ की सदारत के लिए मौजूद उम्मीदवार हैं और मेरिट पर पूरा उतरते हैं। हम पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुतालबा करते हैं कि पीपल्स पार्टी सांगढ़ के जियालों ने आफाक कुरैशी के हक में फैसला दे दिया है और जिले और सूबाई क़यादत इस फैसले की तस्दीक करके सांगढ़ शहर के पीपल्स पार्टी के वर्कर्स आफाक कुरैशी के अलावा दीगर को सांगढ़ सिटी का सदर बनाया जाए। और बाड़ों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नैब ऑर्डिनेंस मनसूखी बिल के खिलाफ रैली। जिलानी हाउस से मेन चौक तक रैली निकाली गई। कारकुनान ने हाथों में झंडे और पैनाफ्लेक्सेस उठा रखे थे। आपको बता रहे हैं कि नैब ऑर्डिनेंस मनसूखी बिल नामंजूर के नारे भी लगाए गए। रैली की क़यादत जिला सदर PTI सैयद आसिफ अली शाह जिलानी, जनरल सेक्रेटरी मियां नूर मोहम्मद ने की। आसिफ शाह ने रैली से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी करप्ट हुकूमत है, इसलिए ये सिंध में नैब का खात्मा चाहते हैं। सिविल कोर्ट मेलसी में ताइनाती अदालत बैलफ इकबाल सागिर और नसीर अहमद मोटरसाइकिल पर बिहाड़ी से मेल से जा रहे थे कि कुरमपुर के करीब सामने से आने वाली मोटरसाइकिल जो 13 साला बच्चा चला रहा था उससे जा टकराई। हादसे में इकबाल सागर मौके पर ही जान बहक। नसीर अहमद और मोटरसाइकिल पर सवार दोनों बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 की टीम ने DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इतला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सईदुल्लाह मुगल और दीगर सीनियर जजेस DHQ अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने जख्मियों की अयादत की और जान बहक होने वाले इकबाल के वरसा के साथ ताज़ियत का इजहार किया। रावलपिंडी कचहरी में उल्टी सीधी गाड़ियां लगाकर रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में मसला पैदा होता है। जब ट्रैफिक वार्डन से राबिता किया तो उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया। इंतजामिया ने भी किसी किस्म का रद्द अमल ना दिया। मोहसिन अली की रिपोर्ट। रावलपिंडी कचहरी में उल्टी सीधी गाड़ियां लगाकर पूरे रोड को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी में मसला पैदा हो जाता है। जब ट्रैफिक वार्डन से रब्ता किया तो उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया। इंतजामिया ने भी किसी किस्म का रद्द अमल न दिया। अवाम ने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा, पार्किंग करते हैं, गलत पार्किंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ट्रैफिक जाम होती है और बहुत मुश्किल होती है पैसेंजर। अच्छा भाई, मेरी ये मेंस कचहरी है और यहाँ पे जो है ना ये गाड़ी गलत खड़ी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है ना ट्रैफिक जाम हो जाती है। दूसरा ये जहाँ पे लोग दिल करते हैं मोटरसाइकिल खड़ा कर लेते हैं, बाइक बहुत गलत लोग खड़े कर लेते हैं, गेट के सामने बिल्कुल लगा लेते हैं और स्टाफ जो है ना पूरे दिन बंद होते हैं और इसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होते हैं। रावलपिंडी कचहरी में गैर कानूनी पार्किंग की वजह से लोगों को बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। ट्रैफिक वार्डन्स और इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम। कैमरामैन मेहताब कुरैशी के साथ मोहसिन अली, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वजीराबाद के तहसील सदर चौधरी अहमद एजाज प्रोया ने कहा कि वजीराबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। मुस्लिम लीग नून को मजबूत करने के लिए यूनियन कौंसिल सतह पर दौरे करेंगे। उन्होंने आज जल्द वर्कर कन्वेंशन करवाकर अफरादी कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा किया। आपसी झगड़ों को बंद कमरे में निपटाया जाए। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ होंगे। अगर इसके बावजूद भी झगड़े खत्म ना किए गए तो याद रखा जाए कि उनके ही हलकों से बहुत से अफराद इलेक्शन लड़ने के लिए मौजूद हैं। इस मौके पर सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद अजहर चीमा, जनरल सेक्रेटरी इमरान रसूल,
आसिफ भट्ट और दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात करीब है, अपनी साबिका कारकर्दगी के बलबूते पर आइंदा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही कामयाब होगी। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि तहसील वजीराबाद में मुस्लिम लीग नून धड़ेबंदी का शिकार है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मुत्तहिद हैं, हम में कोई इंतशार नहीं। अगर उम्मीदवार खुद को नुमाया करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर किसी का कोई एतराज नहीं। आपको बताएं कि डीपीओ लिया कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने कहा कि शहरियों की खिदमत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गुज़श्ता 2 माह में सिटीजन सर्विस सेंटर से सैकड़ों शहरी मुस्तफीद हुए। शहरियों को सहूलत के लिए डीपीओ ऑफिस में कायम सहूलत सेंटर पर शहरियों की खिदमत की जा रही है। मजीद बताएंगे मलिक फैज भुलर। भावलपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही इंसान, जानवर, चरिंदे परिंदे सब गर्मी की तपश से मुरझा जाते हैं। भावलपुर पंजाब के गर्म तरीन इलाकों में से एक है। चोलिस्तान की तपती रेत यहाँ के मामलात जिंदगी में बहुत असरअंदाज होते हैं। गर्मी का मौसम आते ही ठंडे मशरूबात की दुकानें सज जाती हैं। लोगों को ठंडा करने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है और इसके कारोबार में भी इजाफा हो जाता है। लेकिन इन मशरूबात के म्यार को चेक करने के लिए महकमा सेहत की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए गए। इस मौके पर लोगों ने कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए बताया, भावलपुर में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और शरबत गर्मी का तोड़ है, सरदाई गर्मी का दुश्मन है। भावलपुर में इस टाइम शदीद गर्मी है, जिसकी वजह से हम ये सरदाई का इस्तेमाल करते हैं, पर गर्मी बहुत शदीद है। कैमरामैन खुरम शाद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज, भावलपुर। बहावलपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सब के सब गर्मी की तपिश से मुरझा चुके हैं। बहावलपुर पंजाब के गर्म तरीन इलाकों में से एक है। मजीद बताएंगे फजल जावेद खान इस रिपोर्ट में। भावलपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही इंसान, जानवर, चरिंदे परिंदे सब गर्मी की तपश से मुरझा जाते हैं। भावलपुर पंजाब के गर्म तरीन इलाकों में से एक है। चोलिस्तान की तपती रेत यहाँ के मामलात जिंदगी में बहुत असरअंदाज होते हैं। गर्मी का मौसम आते ही ठंडे मशरूबात की दुकानें सज जाती हैं। लोगों को ठंडा करने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है और इसके कारोबार में भी इजाफा हो जाता है। लेकिन इन मशरूबात के म्यार को चेक करने के लिए महकमा सेहत की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए गए। इस मौके पर लोगों ने कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए बताया, भावलपुर में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और शरबत गर्मी का तोड़ है, सरदाई गर्मी का दुश्मन है। भावलपुर में इस टाइम शदीद गर्मी है, जिसकी वजह से हम ये सरदाई का इस्तेमाल करते हैं, पर गर्मी बहुत शदीद है। कैमरामैन खुरम शाद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज, भावलपुर। माना अहमदानी इंडस हाईवे पर तजावुजात की भरमार, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हादसात भी मामूल बन गए। इंतजामिया खामोश तमाशाई, अहले इलाका ने इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। राना मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट। माना अहमदानी मेन इंडस हाईवे पर नाजायज तजावुजात की भरमार, आए रोज हादसात मामूल बन गए। दुकानों से 50-50 फीट आगे रेढ़ियां और फट्टे लगा दिए गए, जिसकी वजह से अवाम और ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता रोज भी नाजायज तजावुजात की वजह से कार और ट्रक में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसमें 5 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनको रेस्क्यू 1112 ने तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। इसी तरह नाजायज तजावुजात की वजह से आए रोज हादसात हो रहे हैं। चेयरमैन यूनियन काउंसिल माना अहमदानी अलहाज मौलवी गुलाम फरीद ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माना अहमदानी का कस्बा एक मिसाली यूनियन काउंसिल है, मगर ना दी मिसाली है। इतना नाजायज तजावुजात ने इतने मसाइल खड़ा कर आए ॾींहुं रोजाना कोई ना कोई एक्सीडेंट जरूर थींदे। नाजायज फटे बाज़ार तंग कर ॾिते ने रक्शे, जंहिंजी मिसाल तौर फोटो सां खुद देख सकते। मुतअद्दिद बार रेजोल्यूशन बज़रिया जिला काउंसिल पास करे गुलाम फरीद ने, चेयरमैन जिला काउंसिल ने अपनी DCO साहब SP पेट्रोलियम को भेजी है, SP ट्रैफिक को भेजी है, मगर कोई अमल दरामद नहीं थिया। साड़ी इस्तदा है जो इन नाजायज तजावुजात तो सारे कस्बे को निजात दिलाई वजह। माना अहमदानी के शहरियों ने कहा है कि हमने मुतअद्दिद बार असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा को दरखास्तें भेजी हैं, मगर कोई अमल दरामद न हो सका। माना अहमदानी के शहरियों ने आला हुकाम से नाजायज तजावुजात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ राना मोहम्मद तारिक, कोहिनूर न्यूज, माना अहमदानी। रावलपिंडी की तहसील टैक्सिला में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए हथिया लिए गए। रुबीना नामी खातून ने फी लड़का 80,000 रुपए मांगे। मुतासरा खातून ने कोहिनूर न्यूज की गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहल्ले में आकर एक खातून ने कहा कि मुझे पैसे दो, मैं नौकरियां दिलवा दूंगी। मैं अपने 2 बच्चों ने पैसे चाहिए थे, फायजा साजिद की और शाजेब सारी। जिला मैं पैसे दे ही रही हाँ तो फिर मैं ब्लैकमेल करना शुरू कर दिता।
आनी 20 बच्चे और पूरे करसो तां गच्छी ते तुसी वरना तुसें पैसे जाया ही ऐसा जिसलै असां थाने च गए उन्हें पिंडी आह्ले बुलाया सारे थाने आह्ले अग्गू जेह्ड़ा है ना बेइज्जती करन आखन चले जाओ असेंगी साग फिर असां 2-3-4 रोज़ नहीं जिसलै होया फिर असां अदालत भी गए उत्थूं बाई ए लवाई जिसलै बाई ए लवाई ते फिर भी पर्चा उस जा तफ्तीशी अफसर जड़ा आ कैसर नास ASI उन्होंने जड़ा सही पर्चा दफ़ा नहीं सही लाई ना उसे दिमाग की रखे सर वो जड़ा फिर भी पकड़ने की कोशिश की बड़ी मुश्किल ना जरा पकड़ाई तो फिर उसने जमानत होएगी वज़ीर आज़म साहब की वज़ीर आला साहब की और चौधरी निसार साहब की ये माड़ा पैसा जा मसला हल किया इंसाफ दिता गया। वजीराबाद में 2 रोज कबल छुरियों के वार से जख्मी होने वाला शख्स दम तोड़ गया। मेन बाजार में गली शीशावाली के रिहायशी अब्दुल हफीज ने कपड़े की दुकान बना रखी थी, जिसके सामने कामरान नामी शख्स ने सब्जी का अड्डा लगा रखा था, जिसके तनाजे पर दोनों में तल्ख कलामी हो गई। आपको बताएं कि सब्जी फरोश कामरान ने इसी रंजिश की बिना पर घात लगाकर छुरियों के पै दर पै वार करके 70 साला ताजिर अब्दुल हफीज को शदीद जख्मी कर दिया, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से तशवीशनाक हालत के पेश नजर उसे गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो वहां पर 2 रोज की मौत और हयात की कश्मकश में रहने के बाद आज जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। मकतूल की मैयत को जब घर लाया गया तो अहले खाना गम से निढाल हो गए। उन्होंने पुलिस के आला हुकाम से मुजरिम को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। इस वाक़े के पेश नजर ताजिर बरादरी सौगवार है और उनमें शदीद गम और गुस्से की लहर है। जराइम पेशा अनासिर का राज लुड्डन और गिरदनवाह में वारदातें उरूज पर इंतजामिया खामोश। SHO मिर्जा रहमत अली को अवाम की कोई परवाह नहीं। सहाफियों से मौकिफ मांगने पर तू तकरार, कैमरे बंद करने का हुक्म। मजीद बताएंगे शहजाद खान दौलताना। ये हैं मिर्जा रहमत अली, जो जराइम पर तो काबू पा नहीं सकते और अपना गुस्सा सहाफियों पर निकालते हैं। जी हाँ, लुड्डन और गिरदोनवाह में चोरी की मुतअद्दिद वारदातें हुई, लेकिन मिर्जा रहमत अली उन पर कोई काबू ना पा सके हैं, जबकि लुड्डन थाना की जेली चौकियों पर भी ताले लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है और लोग लुट कर थानों और कचहरियों के चक्कर लगाते फिर रहे हैं। जब इनसे इनकी नाकामियों के मुताल्लिक पूछा जाता है तो सहाफियों पर चढ़ दौड़ते हैं और कहते हैं कैमरे बंद कर लो। कई साइलीन ने तो थाना लुड्डन के तफ्तीशी अफसरान पर रिश्वत लेने के संगीन इल्जामात भी आयद किए हैं। साइलीन ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जो SHO हमारी जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकता, ऐसे SHO को मुअत्तल किया जाए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान दौलताना, कोहिनूर न्यूज, लुड्डन। बहावलपुर डिवीजन में वज़ीर आज़म के पायदार तरक्की अहदाफ के हुसूल प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ महकमा जात की 2455 तरक्याती स्कीमों पर तामीराती काम शुरू किया गया, जिनकी लागत 38 मिलियन रुपए है। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं हुकूमत मयारी तालीम के फरोग के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। इन स्कीमों में से अब तक 396 स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी हैं, जबकि दीगर स्कीमों पर काम जारी है। ये बात कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन साकिब जफर की जेर सदारत मुनाकिदा इजलास में बताई गई। इस मौके पर डायरेक्टर डेवलपमेंट इमराना अजमल, डायरेक्टर तालुकात आमा राना एजाज महमूद, तामीराती महकमों के अफसरान और बहावल नगर और रहीम यार खान अजला के डिप्टी कमिश्नर्स बजरिया वीडियो लिंक शरीक थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने हिदायत की कि तमाम तरक्याती स्कीमें आला मयार के साथ बर वक्त मुकम्मल की जाए। इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद सलीम अफजल ने कहा कि मुल्क और कौम की तरक्की का दारोमदार तालीम पर है। हुकूमत मयारी तालीम के फरोग के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। शोबा एजुकेशन के इंतजामी अफसरान फाल और मुतहरी किरदार अदा करते हुए तालीम के अहदाफ हासिल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। वो हाल ही में तैनात होने वाले 94 असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान की ट्रेनिंग के मौके पर इफ्तिताही सेशन से खिताब कर रहे थे। हैदराबाद के इलाके परेटाबाद में वाक़ हैदर शाह कॉलोनी UC9 के मकीन सेवरेज के पानी की अदम नकासी के बायस सख्त अजियत में मुब्तला है। गलियों में गंदा पानी तालाबों की शक्ल इख्तियार कर गया। अहले इलाका बीमारियों का शिकार। मजीद बताएंगे मोहम्मद सुलेमान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से
सूबे भर में रेन इमरजेंसी के निफाज के बावजूद सूबे भर में बरसाती नालों और नकासी आब की सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की यूसी नंबर 9 में नकासी आब की बदतरीन सूरत हाल के बाइस इलाका गंदे पानी के जौहर में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से इलाका मकीनों ने बताया, हमारे यहाँ पर 5 साल से हम ये परेशानियाँ उठा रहे हैं। पूरे पैदाबाद का पानी यहाँ पर जमा होता है। यहाँ पर जो है कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी ना कोई मेयर सुनता हमारी, ना कोई चेयरमैन साहब सुनते हैं कि इसमें पानी भर जाता है। यहाँ पर 3 मज़ारात है, 2 मस्जिद लगती है, तमाम नमाजी जो है परेशान होते हैं। एक मदरसा है, पानी भर जाता है, ना तो यहाँ पे चेयरमैन आके देखता है ना कोई दूसरा बंदा आता है। सब इदारों को फ़ोन कर देते हैं हम, अपन से जितनी हो सकती है इलाके वाले कर रहे बेचारे। पानी इतना गंदा आ रहा है, वासा वालों को भी फ़ोन कर करके थक चुके, चेयरमैन साहब को ही बोल बोल के थक चुके। कभी आ जाते हैं, वो उनकी मेहरबानी है। यहाँ पर तकरीबन रोजाना यही मसला है, ना बच्चे घरों से बाहर निकल सकते हैं। नूरानी मस्जिद ये सस्ते में पड़ती है, यहाँ बिलाल मस्जिद पड़ती है, 3 मज़ारात हैं, ये एक मदरसा है अल-खिज़र बिरादरी का। अब मदरसे में बच्चे पढ़ने भी नहीं आ सकते क्योंकि सारा पानी भरा हुआ, किस तरीके से आएंगे। आम लोगों को तो परेशानी है, नमाजियों को भी परेशानी है। चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, मेयर को, बल्दिया हैदराबाद को, वासा वालों को, सबको ये चीज़ पता है, उसके बावजूद यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। नकासी आब का गंदा पानी लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने के साथ साथ मुतादिद अमराज के फैलाव का बाइस भी बन रहा है। कैमरामैन रऊफ शाह के साथ मोहम्मद सुलेमान, कोहिनूर न्यूज़, हैदराबाद। कोटशुटा में सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल एक ही तनख्वाह में मुख्तलिफ ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। ऑल पंजाब सेक्रेटरीज एसोसिएशन के सूबाई सदर अब्दुल अजीज चांडियो कहते हैं यूनियन कौंसिल का एहतसाल बंद किया जाए। हुकूमत पंजाब ने सेक्रेटरीज यूनियन कौंसिल को सर्विस स्ट्रक्चर फराहम करने का वादा किया था जो वफा न हो सका। पंजाब हुकूमत यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरीज के साथ दोहरा मयार बंद करे। अगर ऐसा ना किया गया तो पंजाब भर के तमाम अपने हुकूक के हसूल के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। हुकूमत पंजाब ने जितना जुल्म यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी के साथ किया है, इसकी मिसाल कभी नहीं मिलती, क्योंकि पूरे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन टेक्निकल नॉन टेक्निकल को अपग्रेड कर दिया गया है। ये वह हमारा लोकल गवर्नमेंट का महकमा है जिन्होंने सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल को अपग्रेड नहीं किया, ना ही उनका सर्विस स्ट्रक्चर बनाया। आप देख रहे हैं कि यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी एक तनख्वाह में 10 ड्यूटियां सर अंजाम देता है। वो एक ही वक्त में यूनियन कौंसिल के मामलात को संभालता है। वो अकाउंट क्लर्क भी है, अकाउंटेंट भी है, और जितने भी मसाइल हैं जूनियर क्लर्क के फ़राइज़ भी अंजाम देता है। बतौर रीडर जज भी अपने फ़राइज़ अंजाम देता है। लेकिन सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल की मामलात को नहीं संभाला गया, ना आज तक सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल का इस्तेसाल हो रहा है। निजी वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम गरीब और नादार लोगों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें मुस्तहिक बच्चों के अलावा गरीबों में चेक तकसीम किए गए। प्रोग्राम के अख्ताम पर खाना भी तकसीम किया गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। मज़ीद बताएंगे रिजवान जंजुआ। निजी वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम माजूर, नादार और मुस्तहिक लोगों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। माजूर और नादार लोगों में चेक भी तकसीम किए गए। इस तरह के प्रोग्राम से गरीब लोगों की काफी हद तक मदद की जा सकती है। वेलफेयर के चेयरमैन गुलाम जिलानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो लोगों की इसी तरह मदद करते रहेंगे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पुरतकल्लफ खाना भी पेश किया गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। कैमरामैन सैयद इकबाल हैदर के साथ रिजवान जंजुआ। मदीन प्रेस क्लब में इलाका कई चीना, कुंडरे, सराशाड़ी और यारीसर के मुशीरान फजल रहमान, फरमान अली, अब्दुल सबूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि साल 2011 से ज़ेरे तामीर सड़क की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। अवाम की आमद-ओ-रफ्त के लिए वाहिद सड़क पर महकमा जंगलात की जानिब से तोसी के काम की बंदिश से अवाम का मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह चुका है और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। महकमा जंगलात अब इस तरक्याती कामों में रुकावटें डाल रही है। अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतालिका अरबाब इख्तियार को मुत्तला करना चाहते हैं और फरियाद पहुंचाना चाहते हैं कि अगर महकमा जंगलात मज़कूरा सड़क में तोसी के इस मंसूबे पर रोड़े अटकाने से बाज न आए तो हम जुमला आवाम, बच्चों, बूढ़ों समेत हजारों की तादाद में मजबूर होकर एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलेंगे और अगर कोई नुकसान हुआ तो इसकी तमाम जिम्मेदारी महकमा जंगलात कलाम डिवीजन पर होगी।
इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।